सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे स्ट्रेसेम्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक बहुत ही सिंपल ट्रिक जो कि हमें हेल्प करेगा बहुत आसानी से स्ट्रेसेम्स फार्मूला को याद करने के लिए। सो स्ट्रेसेम्स मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन होता है डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड होता है, जो कि जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत अच्छी होती है, जो कि होती है ओ एन टू पावर 2.8, जो कि स्लाइटली बेटर होता है नेव मैट्रिक्स मेथड मल्टीप्लिकेशन मेथड से, जिसकी एन क्यूब होती है। नई मेथड स्मॉल मैट्रिसेस के लिए अच्छा होता है और स्ट्रेसेम्स जो होता है बड़ी कैलकुलेशंस के लिए ज़्यादा अच्छा होता है और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी स्लाइटली बेटर है उससे। स्ट्रेसेम्स जो है 7 वेरिएबल्स को यूज़ करता है, पी क्यू आर एस टी यू वी, जो कि दरअसल सब मैट्रिसेस होते हैं। क्योंकि ये एक डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड है, तो ये डिवाइड कर देता है सब मैट्रिसेस में, और वो 7 वेरिएबल्स या सब मैट्रिसेस ये हैं। तो अब देखते हैं उस ट्रिक को। और हाँ, नई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो यही होता है जो कि हम जनरली करते हैं इन दोनों को, जैसे मल्टीप्लाई किया गया है, जिसमें हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने सातों वेरिएबल्स को लिख लिया, अब हम उनका फॉर्मूला देखते हैं। तो पी के लिए हमें क्या करना होगा कि जो कि मैट्रिक्स होता है, जो कि इस फॉर्म में लिखा होता है, ये डायगोनल एलिमेंट्स है 1 1 2 2, और इसका बी 1 1 और बी 2 2। तो हमें पी वाले में सिर्फ और सिर्फ डायगोनल वाले एलिमेंट्स के दोनों को लिखना है और दोनों को ऐड करके उनका मल्टीप्लिकेशन करना है। वो ऐसे होगा, बीच में डॉट प्रोडक्ट, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अब इसके बाद एक बात याद रखनी है कि क्यू आर एस टी के लिए हम बाब याद रखेंगे, बी ए बी, वो ऐसे लिखेंगे बी ए बी। और क्योंकि हम अभी तक डायगनल की बात करें तो इनके साथ डायगनली पहले दो के साथ 11 रहेगा, 1 1 यानी कि पहला वाला एलिमेंट, और दूसरे दो के लिए 2 2। और इसके बाद एक टेबल ये याद रखना है, वो हमें ये बना के याद करना होगा दिमाग में कि ये है एलिमेंट्स के लिए क्यू आर एस टी, और क्यू जो लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं वो पॉजिटिव होंगे। इसका मैं यूज़ बताता हूँ, बहुत ही ईजी है। और एस और आर जो है वो नेगेटिव होंगे, जो कि टॉप डाउन या अप डाउन वाइस वर्सा जो भी है। तो ये वापस आते हैं इस फॉर्मूला में। तो अब यहाँ पे क्यू में हमने बी ए बी, ये तो हमें याद करना होगा, मेमोराइज़ करना होगा। डायगनल की बात करें पी के साथ, तो इनके साथ भी डायगनल की बात करेंगे। तो अब ये बी है क्यू में, तो इसका जो दूसरा एलिमेंट है वो ब्रैकेट में लेंगे, तो ए ही यूज़ करेंगे। और ए के लिए क्या यूज़ करेंगे, वो क्यू में अगर हम देखें तो यूज़ हो रहा है 2 1 और 2 2। तो अगर यहाँ बी 1 1 है तो हम ए का 2 1 और 2 2 लेंगे, और क्योंकि क्यू में पॉजिटिव है तो प्लस करेंगे दोनों को, जो तो फॉर्मूला ये हो जाएगा ए 2 1 प्लस ए 2 2। अब हमने यहाँ से लिया, इस पूरे डब्बे को याद करना पड़ेगा, और इंक्लूडिंग ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। ठीक उसी तरह आर के लिए अगर ए 1 1 है तो अंदर का ब्रैकेट में बी आएगा, और आर हमने लिया है तो आर नेगेटिव होगा, यानी ये होगा अंदर आएगा, ए है तो बी लेंगे, तो बी 1 2 माइनस बी 2 2, तो वही हम यहाँ लिख देंगे बी 1 1 माइनस बी 2 2। वही काम हमें एस के लिए भी करना है, अगर बाहर ए है तो अंदर लेंगे बी, और एस होगा माइनस होगा, यानी होगा बी 2 1 माइनस बी 1 1, तो ये लिख देंगे बी 2 1 माइनस बी 1 1। सिमिलरली हम टी के लिए भी यही करेंगे, ये बी बाहर भी है तो अंदर होगा ए, और टी आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव है, ये होगा ए 1 1 प्लस ए 1 2, तो ये हम लिख देंगे। और यू और वी निकालना तो बहुत ही मुश्किल है, इस पर आप ये याद रख सकते हो कि जो क्यू और आर है वो उससे हम डेराइव कर सकते हैं यू का फॉर्मूला, और एस और टी से हम निकाल सकते हैं, एस और टी से हम निकाल सकते हैं यू का फॉर्मूला। तो एस और टी से यू निकाल सकते हैं, इन दोनों के फॉर्मूले को यूज़ करके यू निकाल सकते हैं, और क्यू और आर को यूज़ करके वी बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो वो देखते हैं। वैसे है कि अगर टी में हम ए 1 1 प्लस ए 1 2 कर रहे हैं तो यहाँ पे बस ए का बी हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, तो बी 1 1 प्लस बी 1 2। और एस में अगर हम अंदर बी 2 1 माइनस बी 1 1 ले रहे हैं तो बस ये ए हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, तो ए 2 1 माइनस ए 1 1, ये फॉर्मूला निकल गया यू का। तो वी बहुत आसानी से क्यू आर से निकल जाएगा। अगर यहाँ बी 1 1 माइनस बी 2 2 है तो बस ये बी का ए हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में उसके साथ लग जाएगा। वो दिखाता हूँ कैसे, कि ये बी 1 1 है तो ए 1 1 माइनस ए 2 2, और बीच में डॉट प्रोडक्ट, और क्यू में अगर ए 2 1 है तो ये बस बी हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा बी 2 1 प्लस बी 2 2। ये हमारे सातों के सातों सब मैट्रिसेस और वेरिएबल निकल गए स्ट्रेसेम्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के। लेकिन अब जो फाइनल जो हम C11 और C12 और C21 और C22 जो निकालेंगे वो भी निकालना मैं आपको बता दूँ। हालांकि इसके में कोई ट्रिक नहीं है, बहुत आसान है। C12 सबसे ज़्यादा आसान है, RAT से याद रखना है, रैट। आर और ए और टी, आर और टी तो हमें पता है वो यही वाले आर और टी हैं, बस इन दोनों का एडिशन करना है। ये ए का मतलब है एडिशन, तो
ये ऐसे लिख सकते हैं आर प्लस टी। वैसे 2 1 जो है वो हो जाएगा क्यू प्लस एस, और पी जो है वो होगा पी प्लस एस माइनस टी प्लस वी, और C2 हो जाएगा पी प्लस आर माइनस क्यू प्लस यू। इसमें कोई ट्रिक नहीं थी इस 4 फॉर्मूले में, ये तो आप बस जो पहले छोटे हैं उनको याद कर लो, आर प्लस टी और क्यू प्लस एस, और C11 और C2 को कंपैरिजन करके आप लिख सकते हो बहुत आसानी से। तो ये फार्मूला होता है स्ट्रेसम सिमेट्रिक मल्टीप्लिकेशन का, बहुत ही सिंपल वे में कोशिश किया। थैंक यू।